नमस्कार, ओम साईं। साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साई भक्तों के लिए उपलब्ध है। हमारे इस कार्यक्रम में आज हम साई ज्ञानेश्वरी का भाग 2 लेने वाले हैं, तो चलिए हम वहां चलते हैं। दास गुरु महाराज जी अन्य पुस्तकें श्री भगवत भक्ति लीलामृत, श्री संत कथामृत एवं श्री भक्ति सारामृत में साईं भक्ति के 7 अध्याय साईं भक्त संवाद के रूप में उपलब्ध हैं, जहां लघु काव्य सरिता में भी विशाल काय ज्ञान सागर समाहित है। इसमें उन्होंने ये बताया गया है कि दासगुरु महाराज उन्होंने इस साईं ज्ञानेश्वरी जहाँ के काव्य लिए हैं, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों का नाम यहाँ दिया गया कि इन किताबों से उन्होंने ये लिए और उन्हें आप लोगों के लिए एक सुलभ भाषा में तैयार की गई ये पुस्तक है। संसार में अनंत लीलाओं में ताने बाने बूनने वाले और लीलाओं को रोमांच उतारने वाले सद्गुरु श्री साईं इस पुस्तक के प्रेरणा स्रोत हैं। वे नेपथ्य में बैठकर कब क्या करेंगे और किससे क्या करवाएंगे यह कोई भी नहीं जानता। आप सभी जानते हैं कि बाबा क्या कब करा लेते हैं, हम किसी को पता नहीं। हमसे क्या कराना है वो बाबा ही जानते हैं। वही यहाँ बताने की कोशिश की गई। श्री साईं कहते हैं, जो इन नीतियों का नियमित पठन करेगा, जो इस ज्ञान को हृदय में आत्मसात करेगा और जो इस श्रद्धा भाव को अपने दैनिक जीवन में प्रशंस देगा। मतलब इसमें बताया है कि आप जो ये किताब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, साईं ज्ञानेश्वरी का जो ज्ञान दे रही हूँ, इसे आप रोज़ पठन करें, इसे आप समझने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये राकेश जुनेजा जी ने इस किताब में ऐसा बताने की कोशिश की है कि आप इसे रोज़ पठन करें, क्योंकि साईं बाबा ने ऐसा कहा है। मेरे मन में विचार आया कि दासगुरु महाराज के अनमोल साहित्य को राष्ट्रभाषा में अनुवाद कर जानोपृत बनाना चाहिए। उनके मन में एक विचार आया कि ये जो साईं ज्ञानेश्वरी जो दासगुरु महाराज ने इतना लिखा है, तो इसे हम इंसानों के लिए, हम देशवासियों के लिए तो इनको हिंदी में करना चाहिए, क्योंकि दासगुरु महाराज ने मराठी में अभंग रूप में इसे लिखा था। तो इस वजह से उनकी इच्छा हुई कि इसे हम एक किताब के रूप में, एक पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में आप सभी के घर तक पहुँचाएं। और उन्होंने वे कार्य किया है और वही कार्य मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। श्री साईं की चक्री में ही पूर्ण आनंद है। मैंने तो समझ की चक्री करने का प्रयास किया। इस सेवा चक्री में मैं कितना सफल हो सका, इसका आकलन मुझे खुद ही नहीं है। वो कहना चाहता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ कि ये किताब मैंने कैसे लिखी। इसको जो भी किया मेरे साईं ने किया, साईं बाबा ने किया। उन्होंने ये जैसा लिखा है, जैसे हेमांत पंत जी ने कहा है कि उन्होंने साईं चरित में लिखा कि ये मैंने नहीं किया, इसे स्वयं बाबा ने लिखा है। उसी प्रकार से राकेश जुनेजा जी भी यही बताना चाहते हैं कि ये किताब हमने नहीं, श्री साईं ने लिखी और उन्होंने ही जो बताना था, अपना ज्ञान आप तक पहुंचाना था, वही सारा ज्ञान उन्होंने आप तक पहुंचाया है। अब इसमें उन्होंने बहुत बात बताई, आपको बताया कि इसमें आगे कितने अध्याय हैं उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये प्रस्तावना है। अब इसके आगे क्या है, तो 9 अध्याय हैं जो बताए गए हैं। ऐसे 9 अध्यायों में बताया है कि अलग अलग प्रकार की अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ दी गई है, ऐसी अनमोल चीज़ दी गई है जिसे आप अगर सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाए। पहला अध्याय है इसका ज्ञान। अब उस ज्ञान के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करें। और अगले एपिसोड के लिए ओम साई राम। और आप लोगों से वापस यही विनती है मेरी, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और प्रशासन ने जो आप सभी के लिए नियम बनाए हैं उन्हें आप फॉलो करें। आप सभी का धन्यवाद। श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है।
श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133 और आप साईं दास राकेश जुनेजा जी को भी संपर्क कर सकते हैं 9711200830। अर्पित भक्ति भाव श्री साई ज्ञानेश्वरी, जिसमें एक ग्रंथ के साथ और एक ग्रंथ उपहार के तौर पर दिया जाएगा। तो आज ही संपर्क करें और श्री साईनाथ महाराज के दिव्य ज्ञान को पाने का अवसर प्राप्त करें, ताकि बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।